guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the dangerous area of face. So without wasting our time, let's start the video. डेंजरस एरिया ऑफ फेस को जानने से पहले हमें फेशियल वेन का कैवर्नस साइनस के साथ कनेक्शन पता होना चाहिए। तो पहले हम वो देख लेते हैं। तो होता क्या है, ये हमारी क्या है, फेशियल वेन है और ये फेशियल वेन से जो ब्लड है हमारा इस डीप फेशियल वेन के थ्रू किस में जाता है, इस टेरिगोइड प्लेक्सिस के अंदर जाता है और टेरिगोइड प्लेक्सिस से हमारा इमेजिनरी वेन के थ्रू हमारा कैवर्नस साइनस में जाता है। और ये कैवर्नस साइनस हमारा कहाँ सिचुएटेड होता है, तो ये सिचुएटेड होता है एक तरीके, ये वैसे होता क्या है, एक तरीके से लार्ज वीनस स्पेस होता है जो कि सिचुएटेड होता है मिडल क्रेनियल फोसा, जहाँ पर हमारी बॉडी ऑफ स्फिनोइड बोन होता है वहाँ पर सिचुएटेड होता है। सो इज अ लार्ज वीनस स्पेस सिचुएटेड इन अ मिडल क्रेनियल फोसा ऑन ईदर साइड ऑफ द बॉडी ऑफ स्फिनोइड बोन। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा होगा, ये जो ब्लड है हमारा कैसे जा रहा है, ये हमारा फेशियल वेन है, फेशियल वेन से ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो इस तरीके के इस डायरेक्शन को नीचे से ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेड डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेड डायरेक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या, हमारा फेशियल वेन से डीप फेशियल वेन में, डीप फेशियल वेन से हमारा किसमें, इस टेरिगोइड प्लेक्सिस में, उसके बाद एमिशनरी वेन में और उसके बाद हमारा कैवर्नस साइनस में जाता है। तो जो हमारा फेशियल वेन है और डीप फेशियल वेन है उसमें हमारे वॉल्स एब्सेंट होते हैं, डिवाइड होते हैं। वो वॉल्स एक तरीके से दरवाजे टाइप होते हैं, जिस वजह से जो ब्लड का फ्लो होता है वो कैवर्नस साइनस में एक तरीके से अनइंटरप्टेड रहता है। तो होता क्या है कि अगर इस फेशियल वेन में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो आसानी से कैवर्नस साइनस में पहुंचकर कैवर्नस साइनस का थ्रोम्बोसिस करा सकता है। तो अभी हम देखेंगे, एक बार हम एक और डायग्राम देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि हमारा ये डेंजरस एरिया ऑफ फेस होता कौन सा वाला पोर्शन है। तो जो आपको इस ग्रीन पोर्शन में दिख रहा होगा, ये ग्रीन पोर्शन क्या शो कर रहा है, डेंजरस एरिया ऑफ फेस को शो कर रहा है। तो इसमें कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है, तो ये लोअर पार्ट ऑफ नोज आ रहा है हमारा, है ना, हमारा कुछ पोर्शन चीक का भी आता है और अपर पार्ट ऑफ लिप आता है। तो इसको डेंजरस एरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं से हमारी फेशियल वेन जो है कैवर्नस साइनस में से कनेक्टेड रहती है। तो अगर इस एरिया में कोई इन्फेक्शन हो, जैसे कि अगर कोई पिंपल हो जाए और अगर आप उसको स्क्वीज कर लो तो हो सकता है कि वो इन्फेक्शन फेशियल वेन में हो जाए और वो उस फेशियल वेन के थ्रू हमारे कैवर्नस साइनस तक पहुंचकर उसका थ्रोम्बोसिस करा दें। तो इसीलिए इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, डेंजरस एरिया ऑफ फेस। क्या बताया, the facial vein communicates with the cavernous sinus through the emissionary veins। बताया कि facial vein हमारा cavernous sinus से किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, emissionary veins के थ्रू। the facial vein and its deep connecting veins are devoid of valves। बताया उसमें valves नहीं होते, making an uninterrupted passage of blood to the cavernous sinus, squeezing the fistulas or pimples in the area of the upper lip or lower part of nose or even the cheek may cause infection which may be carried to the cavernous sinus leading to its thrombosis। This area is therefore called dangerous area of face। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।